नमस्कार। असली भारत में आपका स्वागत है। इस समय देश में 3 बड़ी खबरें चर्चा में हैं। उसमें सबसे बड़ी खबर है, आज दिल्ली में जो विपक्ष ने मार्च किया, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सारा विपक्ष एकजुट हुआ। अखिलेश यादव उसके हीरो रहे। उन्होंने आज गेट फांदा और सारे लोगों ने एक स्वर से मांग की कि मतदाता सूची को अद्यतन किया जाए और फ्रेश किया जाए और दाग रहित किया जाए। दूसरी बड़ी खबर धराली की है, जहां पिछले दिनों आपदा आई थी, उसका विवरण हम आपको भी बताएंगे। तीसरी खबर जो पूरे देश भर में इस समय चर्चा में है, वो है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। सवाल पूछा जा रहा कि जगदीप धनखड़ हैं कहाँ। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ से प्रकाशित दैनिक इनकलाबी नज़र के ब्यूरो प्रमुख वसी असगर साहब। तो आप बताइए उपराष्ट्रपति का क्या मामला है? सर, ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है कि इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति इस्तीफा देने के बाद अचानक गायब है। उसकी ना एक खबर अखबारों में आ रही है, न चैनलों में आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, आखिर वो व्यक्ति कहाँ गया जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा था। ठीक बात है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। तो यह भी एक चिंता है कि उनके स्वास्थ्य का क्या हाल है। किसी अस्पताल में भर्ती हैं, विदेश चले गए हैं इलाज कराने। तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो कहाँ है। विपक्ष भी ये सवाल कर चुका है। कपिल सिब्बल ने कुछ दिन पहले सवाल उठाया था। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने उठाया है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। चलिए, सरकार की तरफ से जवाब आता तो फिर आपको बताते हैं। फिलहाल चलिए धराली उत्तरकाशी, जहां आपदा में अभी भी आज का अपडेट ये है कि 42 लोग अब तक लापता हैं, बाकी निकाल लिए गए हैं। ऑपरेशन, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। इन 42 लोगों में 9 सेना के कर्मचारी हैं, धराली गाँव के 8 लोग हैं, आसपास के गाँव के 5 लोग हैं, टिहरी का 1 व्यक्ति है, बिहार के 13 लोग हैं और उत्तर प्रदेश के 6 लोग हैं। गढ़वाल आयुक्त से जो आज नया अपडेट मिला है, उसके हिसाब से पहले ये बताया जा रहा था कि 29 नेपाली मजदूर भी लापता हैं, लेकिन नेटवर्क बहाल होने के बाद उनमें से 5 लोगों से संपर्क हो गया है, तो उम्मीद है कि वे सब ठीक हैं। दूसरी बात, इसरो की सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई हैं, उसमें वहाँ ऊपर पहाड़ी पर झील बनने के कोई निशान नहीं मिले। तो ये मामला बड़ा गहरा गया है, क्योंकि वहाँ इतनी बारिश नहीं हुई। पहले कहा जा रहा था कि बादल फटा, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि बादल फटना हम उसको मानते हैं जब 90 से 100 mm बारिश एक ही जगह पर हो जाए, और बारिश वहाँ 8-10 mm हुई है। इतनी बारिश नहीं हुई है कि इतना सैलाब आ जाए। झील ऊपर बनी नहीं। सवाल ये है कि ये सैलाब फिर आया कहाँ से। इसका जवाब दिया है गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भूगर्भ विज्ञान के जो हेड है प्रोफेसर बिष्ट ने दिया है। वो ये कह रहे हैं कि मौसम विभाग जो बरसात के जो डेटा लेता है, वो धराली गांव के आसपास के इलाके में लेता है, और बारिश जो जहां हुई है, जहां से पानी आया, वो करीब 1 किलोमीटर ऊपर है। तो वर्षा का अंतर कम ज़्यादा हो सकता है। जाहिर है कि पानी तो वर्षा है। आज के लिए बस इतना ही।